पूछा कि मेरी मौत कब होगी। ज्योतिषी ने हिसाब लगाकर देखा कि उसकी उम्र बहुत थोड़ी है, लगभग खत्म हो चुकी है। ज्योतिषी ने सोचा कि झूठ कहना अब सही नहीं है, लेकिन उसे अपनी जान का भी खतरा था। परंतु सोच विचार कर ज्योतिषी ने कहा, आपकी मौत तब होगी जब आसमान सोने का और जमीन लोहे की होगी। सिकंदर खुश हो गया और कहने लगा, तब तो कोई फिक्र की बात ही नहीं है, क्योंकि ना तो कभी आसमान सोने का होगा और ना ही जमीन कभी लोहे की होगी, इसलिए मैं कभी मरूंगा ही नहीं। जब सिकंदर महान पश्चिमी फारस जाते हुए सिस्तान के रेगिस्तान से गुजर रहा था तो उसे मलेरिया हो गया। पीछे पीछे फौज चल रही थी और वजीर साथ में था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया वैसे वैसे बुखार तेज होता गया। फौज काफी पीछे रह गई थी। सिकंदर ने वजीर से कहा, वजीर मुझे तो बुखार हो गया है। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत 2-4 मील आगे चलो, कोई पेड़ आ जाएगा तो वहाँ आराम किया जाएगा। जब आगे गए तो बुखार और तेज हो गया। सिकंदर ने वजीर से कहा, मुझसे यह बुखार अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और सिकंदर महान घोड़े से उतर गया और बोला, यह लो घोड़े को पकड़ो, मैं आगे एक कदम भी नहीं चल सकता। वजीर के पास कुछ भी नहीं था सिकंदर के नीचे बिछाने के लिए। वजीर ने अपना लोहे का कवच उतार कर बिछा दिया और सिकंदर उस पे लेट गया। दोपहर का समय था, गर्मी बहुत जोरों से पड़ रही थी और पेड़ों का कहीं नामो निशान तक नहीं था। वजीर छाया के लिए क्या करता? उसने छाया के लिए सिकंदर के ऊपर सोने की ढाल रख दी। बादशाह सोचने लगा कि ज्योतिषी का बात सच हो गया। इस समय जमीन लोहे की है और आसमान सोने का, शायद अब मेरी मौत होगी। इतने में सारी फौज और हकीम वहां पहुंच गए। सिकंदर ने कहा, मेरी नब्ज देखो। हकीम ने नब्ज देखकर कहा, जनाब अब बहुत देर हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सिकंदर ने कहा, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा, मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दो। हकीम ने कहा, बादशाह सलामत यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब कोई इलाज नहीं है। बादशाह ने फिर कहा, मैं तुम्हें अपना पूरा राज्य दे दूंगा, लेकिन मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दो, मैं मांग कर रोटी खा लूंगा। हकीम ने कहा, अब आपकी उम्र की अवधि पूरी हो चुकी है, अब एक सांस भी आपको नहीं मिल सकता। यह सुनते ही सिकंदर महान बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मौत को हराने का दावा करने वाले महान सिकंदर मरने से पहले मौत से डर गए थे। सिकंदर को पता चल गया था कि जीत, धन, दौलत, अहंकार, घमंड सिर्फ एक झूठ है, जबकि सत्य सिर्फ मृत्यु है। इसलिए महान सिकंदर ने दुनिया को संदेश देने के उद्देश्य से अपनी इच्छाएं जाहिर की थी। सिकंदर ने अपने महामंत्री को ये आदेश दिया था कि मरने के बाद उसकी ये 3 इच्छाएं जरूर पूरी की जानी चाहिए। वो 3 इच्छाएं इस प्रकार थी, जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया वे सारे मेरे जनाजे को कंधा देंगे, ताकि दुनिया को पता चल सके कि रोग का इलाज करने वाले हकीम भी मौत को नहीं हरा सकते। जनाजे की राह में वो सारी दौलत बिछा दी जाए जो मैंने जिंदगी भर इकट्ठा की थी, ताकि सबको ये पता चल सके कि जब मौत आती है तो ये दौलत भी काम नहीं आती। और सिकंदर महान की तीसरी इच्छा थी कि जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो मेरे दोनों हथेली बाहर की ओर लटका दी जाए, ताकि लोगों को पता चले कि इंसान धरती पर खाली हाथ आता है और धरती से खाली हाथ ही जाता है। दोस्तों, हमें सिकंदर की ये 3 अंतिम इच्छाएं जीवन की सीख सिखाती है। इस जीवन के लिए हमें मालिक का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हर एक सांस बहुत कीमती है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मृत्यु